साथियों, एक परिवार निमंत्रण करने के लिए शादी समारोह में घर से गया हुआ था। घर पे एक 17 वर्षीय बेटी और एक 5 वर्षीय बच्ची होती है। सुबह होती है, शादी समारोह से परिवार घर वापस लौटता है। घर की डोरबेल बजाई जाती है, कोई आवाज़ ही नहीं होती। किसी तरह शादी गए सदस्य घर में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि बेड पर बेटी निर्वस्त्र लेटी हुई है। पुरुष जो होते हैं वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं, महिलाएं पहुंचती हैं और उस निर्वस्त्र लेटी बच्ची को कुछ कपड़े वगैरह उड़ा दिए जाते हैं। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, यह कहानी है कानपुर के शिवराजपुर का एक थाना लगता है। साथियों, यहाँ 13 दिसंबर को एक परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। इधर एक लड़की की मित्रता हो जाती है। 17 वर्षीय लड़की होती है, लगभग वह 12वीं में पढ़ रही थी। उसकी सोशल मीडिया साइट से साथियों फेसबुक वगैरह से एक 22 साल के युवक से मित्रता हो जाती है। मित्रता ऐसी हो जाती है कि डेली दोनों का आपस में बातचीत होने लगता है। इसी बीच लड़की के घर वाले एक शादी समारोह में जाने वाले थे तो लड़की जो है अपने आशिक को यह बता देती है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं इस तारीख को फ्री रहूँगी, तुम मुझसे यह मौका है, मिल सकते हो। लड़का जब यह बात सुनता है तो थोड़ा सा मायूस अपने दोस्तों के बीच जाता है। बैठा हुआ था, काफ़ी मायूस था, उसको घबराहट थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्त उसके पूछते हैं कि क्यों यार, क्या बात है, तुम बहुत मायूस से हो। दोस्तों से अपनी लड़का सारी बात शेयर करता है कि आज मेरी गर्लफ्रेंड ने बुलाया है, कहा है कि मुझसे मिलना चाहते हो तो आज अच्छा मौका है, आओ। तो थोड़ा सा बेचैनी और घबराहट है। तो दोस्त उसके कहते हैं यार घबराहट किस बात की है, तुम एक काम करना कि कुछ प्रोटेक्शन यूज कर लेना जिससे दिक्कत ना हो और शक्तिवर्धक दवाई खा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, रात भर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना। लड़का दोस्तों के बातों में आ जाता है। जैसे ही दोस्त कहते हैं वैसा ही लड़का करता है। साथियों शाम का वक्त होता है। इधर लड़की के घर वाले शादी ब्याह के लिए निकल रहे थे। जो बड़े बुजुर्ग माता पिता होते हैं कहते हैं बेटी तुम भी चलो, लेकिन बेटी जाने से मना कर देती है। लेकिन भाई की एक बच्ची होती है, इसको कहती है ठीक है, इसको मेरे साथ छोड़ दीजिए। बच्ची को अपने साथ बुला लेती है। साथियों शाम का वक्त हो जाता है, अपने फ्रेंड को फ़ोन करती है। लड़का शाम का वक्त होता है, उस शिवराजपुर थाने से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक गांव है नेवादा के जो लड़का है कुलदीप कुमार, वह लड़की के पास शाम का वक्त होता है, पहुंचता है। दोनों साथियों रात भर आपसी सहमत से साथ रहते हैं। अचानक रात में, अब चूंकि लड़की निर्वस्त्र होती है, उसको ठंड लगती है। अब ये तो पता नहीं, लेकिन अचानक उसकी तबीयत रात में खराब होने लगती है। तो लड़के को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं, मैं किसी को बुलाऊं, किसको कहीं इलाज कराऊं। लड़का कुछ समझ नहीं पाता, लड़की की तबीयत खराब होते ही चली जाती है। लड़का वहां से भाग जाता है। साथियों लड़की को छोड़कर लगभग 3 बजे रात का वक्त होता है, लड़का वहां से निकल जाता है। इधर लड़की बेसुध होती चली गई। सुबह का वक्त हुआ। अब उस परिवार के जो सदस्य थे वह घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया जाता है, जो डोरबेल वगैरह थी बजाया जाता है। अब कोई आवाज़ अंदर से नहीं आती। किसी तरह घर के सदस्य अंदर प्रवेश करते हैं। जब देखते हैं तो बच्ची निर्वस्त्र अवस्था में बेड पर पड़ी हुई थी। महिलाएं जाती हैं, काफ़ी हिलाटी डुलाती हैं, लेकिन बॉडी जो है वैसे ही ऐठी हुई पड़ी हुई थी। निर्वस्त्र बच्ची थी, उसको कुछ चद्दर वगैरह डाल दिया जाता है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। लगभग दोपहर के आसपास सोशल मीडिया पर तमाम खबरें वायरल होने लगती हैं कि ये एक परिवार
जो कि निमंत्रण करने के लिए गया था, इधर बेटी बेसुध अवस्था में घर पर पड़ी मिली। पुलिस भी पहुंचती है। पुलिस अपने तरीके से पूछने का प्रयास करती है, लेकिन कुछ जानकारी निकल नहीं आ पा रही थी, क्योंकि घर अंदर से बंद था। अब पुलिस जानने का प्रयास करती है कि अगर घर बंद है तो कोई रास्ता है, कोई आ सकता है। साथियों, जब तमाम छोटी छोटी चीज़ों पर पुलिस ध्यान देती है तो उसको कुछ प्रोटेक्शन वगैरह यूज किए हुए कुछ दवाइयों के रैपर मिलते हैं, तो पुलिस को कुछ अंदेशा होता है। उस 5 साल की एक बच्ची होती है, उससे भी पूछा जाता है तो बच्ची जो जवाब देती है कि एक लड़के को देखा है, तो पुलिस सतर्क होती है। लड़की के कॉल डिटेल निकलवाए जाते हैं, उसमें एक लड़के का नंबर मिलता है। उस नंबर पे संपर्क किया जाता है तो पता चलता है कि ये कुलदीप नाम का लड़का है, जो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर नेवादा गांव का रहने वाला है। पुलिस की टीम सक्रियता होती है। इधर लड़का निश्चिंत होता है कि हमने जो किया है वह लड़की के सहमति से किया है, मुझे क्या डर है। लेकिन लड़की नाबालिग थी साथियों। इस अवस्था 17 दिसंबर को लड़के को पुलिस अरेस्ट करती है। तो पहले तो वो बयान से मुखर रहा था, इधर उधर की बातें बना रहा था, हर कैदी की तरह, जैसे मुजरिम इधर उधर पहले घुमाते हैं। लेकिन लास्ट में वह टूटता है और सारी घटनाओं को बयां करता है कि हमारी 6 महीना पहले एक फेसबुक साइट से लड़की से मित्रता हुई थी। इसके बाद हम दोनों आपस में बातचीत करते थे। लड़की के घर वाले एक शादी कार्यक्रम में जाने वाले थे, तो लड़की ने मुझसे कहा कि ये अच्छा मौका है, हम दोनों, अगर तुम इच्छुक हो तो आ सकते हो और मिल लो। लड़का बताता है मैंने भी वैसे ही किया, लड़की ने बुलाया तो मैं आ गया। आने के बाद वो बताता है कि लगभग रात का 12:30 से 1 बजे के आसपास का वक्त था, जहाँ पे लड़की की तबीयत अचानक से, अब मुझे नहीं पता कि ठंड के कारण कैसे अचानक से बिगड़ने लगी। जब बिगड़ने लगी तो मैं काफ़ी घबरा गया और मुझे कष्ट नहीं समझ में आया, तो मैं इसी हालत में छोड़कर डर के मारे यहाँ से भाग गया। साथियों, उन बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए भी यह एक संदेश है कि आपको अगर माता पिता कहीं जाते हैं, आपके भाई, तो आप पर भरोसा करके जाते हैं, उस भरोसा को बनाए रखिएगा। ये वीडियो एक संदेश के लिए बनाई गई है साथियों, किसी का इससे दिल दुखाना नहीं है, बल्कि एक संदेश देना है कि आपके माता पिता, परिवार आपके लिए अच्छा ही चाहेंगे, आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। छोटी छोटी बातों पे आप लोग लड़कों से इधर उधर मित्रता करते हैं, जो आपकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है। इस उम्र में कुछ करिए, पढ़िए लिखिए। ये दोस्ती मित्रताएं तो ज़िंदगी में चलती रहेंगी। अभी आप पढ़ लिख लीजिए, कुछ बन जाइए, इसके बाद जो इच्छा हो सो करिए। उस भरोसे को भी मत तोड़िए, अपने परिवार को, जो आपके परिवार ने आपका पर भरोसा किया है। लड़कों से भी अनुरोध है कि परिवार जो आप पर भरोसा कर रहा है, आपके माता पिता इतना परिश्रम करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, आप उस रास्ते पे मत भटकिए जहाँ रास्ता ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे रास्ते पे मत जाइए, उस रास्ते पे जाइए जहाँ जिसकी मंजिल लंबी चले। साथियों, अगर ऐसी घटनाएं समाज में होंगी तो कितनी शर्मसार की बातें हैं। साथियों, नमस्कार।